हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन कंपाउंड डिस्कस किया था कि किस टाइप से अल्कीन कंपाउंड की नेमिंग करते हैं एज ए आईयूपीएसी सिस्टम। ठीक है, तो कुछ रूल आए थे, मीन्स वर्ड रूट के बारे में पढ़ा था, सफिक्स पढ़ा था, तो ये पिछले लेक्चर में हमने स्टडी कर लिया। आज हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया। आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। ठीक है, अल्काइन की नेमिंग एज ए आईयूपीएसी सिस्टम। ओके, तो देखो पहले तो जर्नल फॉर्मूला देख लो क्या होता है। जर्नल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन इज CnH2n माइनस, ये होता है। ठीक है, CnH2n माइनस 2। ओके, अब देखो कुछ कंपाउंड देखते हैं, फिर उसकी नेमिंग देखेंगे। अच्छा, पहले सफिक्स से देख लो, सफिक्स क्या होता है। सफिक्स अल्काइन में सफिक्स क्या यूज करेंगे, YNE। ओके, अल्काइन के केस में सफिक्स हमेशा YNE यूज किया जाता है। अब देखो, इफ n equal to 1, putting n equal to 1 in this formula, then we get C1H0। n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, C1H0 नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ओके, हटा दो इसको। दूसरा पार्ट, इफ n equal to 2 in this formula, n की वैल्यू 2 पुट करोगे इस फॉर्मूले में तो क्या मिलेगा, C2H4 minus 2 मीन्स C2H2, ये मिलता है। तो क्या कंपाउंड मतलब क्या फॉर्मूला मिला, C2H2। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, अल्काइन है ये। अल्काइन है तो कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड अटैच करवा दो। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। पहले कार्बन की बात करें, 1 2 3, पहला कार्बन 3 वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ पे जो फोर्थ वैलेंसी होगी वो हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई होगी। ठीक है, सेकंड कार्बन का 1 2 3 और 4, यहाँ पे 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। ओके, नेमिंग बताओ, नाम क्या होगा कंपाउंड का। 2 कार्बन इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। जब कंपाउंड में 2 कार्बन हो तो क्या यूज करते हैं, ईथ का यूज किया जाता है, तो क्या लगा दो, ईथ। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या लगाओगे, YNE, तो क्या बन गया, इथाइन। ओके, इफ n equal to 3, n की वैल्यू 3 पुट करो, यहाँ पे 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, C3H6 minus 2, तो क्या आ गया, C3H4, ये आता है। ओके, तो कंपाउंड आ गया C3H4। स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर क्या है, कितने कार्बन टोटल, 3। अल्काइन है तो मान लो फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड और सेकंड और थर्ड पे सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4, समझ आ गया। टोटल कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 में वर्ड रूट क्या आएगा, प्रोप, वर्ड रूट आते हैं प्रोप। ठीक है भाई, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड में सफिक्स क्या लगाओगे, YNE, तो ये लग गया YNE, तो प्रोपाइन। कंपाउंड का नाम क्या है, प्रोपाइन। ठीक है, वैसे देखा जाए तो नंबरिंग करना चाहो 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन से नंबर से स्टार्ट होगा, पहले से, तो प्रोप ये भी लिख सकते हो, दिस इज प्रोप 1 YNE, सही है, या तो प्रोपाइन। n equal to 4 पुट करना है, यहाँ पे क्या होगा, C4H8 minus 2, तो क्या हो गया, C4H6। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन यहाँ पे लगाओ,
फर्स्ट और सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है मान लो, बाकी पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। वैलेंसी कंप्लीट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंप्लीट है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 सही है। पॉसिबिलिटी यहाँ पे आएगी, कौन कौन से पॉसिबल कंपाउंड को ग्रुप देखेंगे। चलो पहले नेमिंग करते हैं, 1 2 3 4 ठीक है। 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या लगा होता है, कौन से वर्ड रूट का यूज होते हैं, ब्यूटी का। ट्रिपल बॉन्ड है तो भाई ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा सफिक्स यूज करोगे, YNE। तो देखो वैसे देखा जाए तो ये ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं, पहले से, तो ब्यूट 1 YNE, तो क्या बन गया, ब्यूटाइन। दिस इज ब्यूटाइन, सही है। दूसरा पॉसिबल केस, पहले में तो क्या था, पहले पॉसिबल कंपाउंड में पहले दूसरे पे ट्रिपल बॉन्ड, बाकी पे सिंगल। अगले पॉसिबल कंपाउंड में क्या करोगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो दूसरे तीसरे कार्बन पे, बाकी पे सिंगल बॉन्ड। तो भाई 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी, चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, सेम नंबरिंग आनी है, ठीक है। पहले से कंप्लीट करना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 सही है। अच्छा 4 कार्बन है, 4 के लिए कौन सा वर्ड रूट आएगा, ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन से स्टार्ट होगा, सेकंड से। ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स लगाओगे YNE, तो क्या बढ़ गया, ब्यूट 2 YNE, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन तो पहले वाले था, ये ब्यूट 2 YNE, ओके। इसी तरह की वैल्यू 5 पुट करना, स्ट्रक्चर बनाना, पहले तो कंपाउंड बनाओगे, कंपाउंड का फॉर्मूला, फिर स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर जितने भी पॉसिबल कंपाउंड आएंगे उसकी नेमिंग करोगे, ठीक है। चलो ये 5 वाला देख लो। 5 में देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, कंपाउंड फॉर्मूला C5H10-2, तो क्या बन गया, C5H8, 5 कार्बन लेट करो फर्स्ट और सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड, बाकी पे सिंगल बॉन्ड। वैलेंसी कंप्लीट करना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये वैलेंसी कंप्लीट करके आ गई ना। जैसे इस कार्बन की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये कार्बन कितनी वैल्यू से शो कर रहे हैं दूसरे कार्बन से, 1 2 3 तो इसके साथ शो सेटिस्फाई कर रहे हैं। चौथी वैलेंसी इस हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट हो रही है। इसमें 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट, इस कार्बन का 1 फर्स्ट वैलेंसी कंप्लीट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस कार्बन पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। नाम बताओ, 5 कार्बन है तो 5 के लिए कौन सा वर्ड रूट लगेगा, पेंट। नंबरिंग करोगे, नंबरिंग किस टाइप से करोगे कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को लेस नंबर मिलना चाहिए, तो लेस नंबर कहां से मिलेगा, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे जब, या राइट साइड से नंबरिंग करोगे जब। लेफ्ट साइड से अगर नंबरिंग करोगे जब ट्रिपल बॉन्ड को लेस नंबर मिलते हैं, जिसकी यहां से करी 1 2 3 4 5, तो ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिला। यहां से करते हैं 1 2 3 4 5, तो क्या मिलता, 5 नंबर मिलता। तो इस वजह से लेस कौन सा हो गया, 1, तो लेफ्ट साइड से क्या करोगे, नंबरिंग स्टार्ट करोगे। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड पहले और दूसरे पे फर्स्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, पेंट 1 YNE, मतलब पेंटाइन। कर लोगे, ये आता है। अगले पॉसिबल स्ट्रक्चर में अगला जो पॉसिबल कंपाउंड है उसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ओके, हम बात कर रहे थे C5H10, ठीक है। इस कंपाउंड की बात कर रहे थे, पहला पॉसिबल कंपाउंड आ गया था। दूसरा पॉसिबल कंपाउंड में 5 कार्बन, पहले वाले में क्या करा था, ट्रिपल बॉन्ड पहले और दूसरे कार्बन पे था। अब क्या करो, ट्रिपल बॉन्ड दूसरे तीसरे कार्बन पे लगा दो, बाकी पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। वैलेंसी कंप्लीट कर लोगे,
पहले से कंप्लीट कर लेना। नेमिंग करते हैं, पहले तो नंबरिंग करो। नंबर कहाँ से दोगे? नंबर कहाँ से दोगे? ट्रिपल बॉन्ड को लेस नंबर मिलना चाहिए, तो लेस नंबर कहाँ से मिलेगा? लेफ्ट साइड से अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, तो सेकंड कार्बन से क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। राइट साइड से करते हैं 1 2 3 4 5, तो भाई ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? थर्ड कार्बन से। राइट से किया तो थर्ड कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहे हैं। लेफ्ट से कर रहे हो तो सेकंड कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहे हैं, तो लेस नंबर कौन से है? सेकंड। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? लेफ्ट से। अच्छा, टोटल कार्बन कितने? 5, तो वर्ड रूट क्या होगा? पेंट। ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन से स्टार्ट होगा? सेकंड से, तो लगा दो 2। ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगेगा? वाई, तो पेंट को वाई। ठीक है, कर लोगे? और पॉसिबल कंपाउंड आएंगे वो करते हैं। अब एक क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन खुद करोगे, होमवर्क है, तो देखो क्या क्वेश्चन है। हाँ भाई देखो क्वेश्चन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ गिवन कंपाउंड्स एज अल्कीन, अल्कीन एंड अल्काइन विद इट्स आईपीसी नोमेनक्लेचर। अपने पास कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, उस कंपाउंड में से अल्कीन, अल्काइन को अलग कर रहे हैं। मतलब ये बताने की कौन सा कंपाउंड अल्कीन है, कौन सा कंपाउंड अल्कीन है और कौन सा कंपाउंड अल्काइन है। ठीक है, ये बताने के बाद जो कंपाउंड अल्कीन है उसकी नेमिंग करनी है, अल्कीन की नेमिंग करनी है, अल्काइन की नेमिंग करनी है। ठीक है, अपने पास पहला कंपाउंड है C4H8, दूसरा C2H2, तीसरा CH4, चौथा C6H14, नेक्स्ट C5H8, नेक्स्ट C7H16, नेक्स्ट C8H14। इनमें से ये बताना है कौन सा कंपाउंड अल्केन होगा, कौन सा कंपाउंड अल्कीन होगा, कौन सा कंपाउंड अल्काइन होगा। ठीक है, ये बताने के बाद जितने भी कंपाउंड इसमें आ रहे हैं उनका स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर लिखना है। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क है। ओके।